बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात कयामत खेज रात होते होते रह गई जो गुज़िश्ता रात है। इमेजिन नहीं कर सकते आप कि शायद हम दुनिया की सबसे बड़ी जंग देखते देखते रह गए, लेकिन ज़रूरत हाल में ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। हुआ ये है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये इज़राइल का राइटर है और ये इज़राइल की इस्टेब्लिशमेंट के इतना करीब है कि जितना अंदर से कोई खबर निकलवा सकता है और इजराइल के टॉप मीडिया आउटलेट के साथ काम करता है। इस शख्स ने जो खबर ब्रेक की है वो दिल दहला देने वाली है। उसने कहा कि कल रात को जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, तमाम इजराइल की फोर्सेस हाई अलर्ट थी। इजराइल को अमेरिका ने बताया कि वो अटैक करने के लिए जा रहा है ईरान के ऊपर। आपको पता है कि कल कतर एयरबेस से तमाम पर्सनल्स को जो रेलिवेंट नहीं थे उनको रिमूव कर दिया गया और जितने लोग थे उनको निकाल दिया गया। अमेरिका ने जो अपने फ्यूल टैंकर्स थे वो फिजा में भेज दिए। उस सूरत हाल में अमेरिका के तैयारे रवाना हो गए थे, लेकिन एन मौके पर लास्ट मोमेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएटली ये अटैक रोक दिया और कहा कि अभी अटैक नहीं करना। और इस सूरत हाल के अंदर तैयारे वापस आ गए और इस शख्स ने जो खबर ब्रेक की है उसे कहा अगर तो कोई आप लोग ये समझ रहे हैं कि ट्रंप ने जो अटैक है कोई निगोशिएशन शुरू हो गई है, कोई बातचीत शुरू हो गई है या कुछ ऐसा हुआ है, तो ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। बल्कि अब इस सूरत हाल के अंदर इजराइल की फोर्सेस तैयार थी। उन्होंने पैगाम, आप सबको पता है कि अब जो इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर वाविला भी मचाया, ईरान ने रशिया के जरिए पैगाम दिया है इजराइल को कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे, यानी अगर वो अटैक नहीं करेंगे ईरान पर तो वो उन पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसराइल ने अटैक किया तो वो इजराइल के शहर मलिया मेट कर देंगे। इसी तरह अब इजराइल ने पैगाम दिया है कि हम अटैक नहीं करेंगे। और आपको पता है आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो झूठा है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि इजराइल इस हमले में शिरकत नहीं कर रहा था, लेकिन प्लान ये था कि जैसे ही ईरान पर अटैक होगा उसके बाद इजराइल पर अटैक हो जाएगा, अमेरिका पर अटैक हो जाएगा, तो उसके बाद इजराइल अटैक कर देगा। अब इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि लास्ट मिनट के ऊपर, आखिरी मिनट में जहाज़ों को वापस बुलाया गया है और इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने फिलहाल अटैक करने से रोक दिया है। अब इसकी वजह क्या है कि अटैक रुका क्यों है या क्या है? देखिए, इसको कहते हैं यानी आम जुबान के अंदर फेक आउट करना, यानी आप डिसेप्शन, धोखा देते हैं। इसमें होता क्या है कि कल रात सारी फोर्सेस को ये पता था कि अटैक होने वाला है, यानी पूरी तरह हाई अलर्ट थे तमाम। इवन के रशिया ने हंगामी रात को पैगाम दिया अमेरिका को कि अटैक ना करना, ये तुम्हारी तबाहकुन सूरत हाल है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ईरान में चाइना से आने वाले जहाज यहाँ पर मौजूद हैं और रेडार से तमाम चीज़ें अमेरिका मॉनिटर भी कर रहा है, लेकिन ट्रैकिंग वेबसाइट से पता ये चला है कि अमेरिका को तो छोड़ें, चाइना से ईरान के 2 सिविलियन एयरक्राफ्ट अचानक पहुंचे। हैरानकुन बात ये नहीं है कि ईरान के एयर स्पेस में, हैरानकुन बात यह है कि आप देख सकते हैं एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर क्लोज है, बंद है एयर स्पेस। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर चाइना के ये यानी चाइना से आने वाली ये महान एयर थी जो बेसिकली ईरान की एयरलाइन है, तो ये कहाँ से आए, क्यों आए और इसमें क्या टेक्नोलॉजी भेजी गई? वैसे तो वो भेजी जाती है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में। आगे चलकर ये जब सारी चीज़ें कंक्लूड होंगी तो आपको समझ आएगी कि अचानक हुआ क्या है। अब हुआ ये कि अचानक से ट्रंप ने जब इसको मैनेज किया, असल में आप लोग इस सारी सूरत हाल को ज़रा समझे और आइडिया इस तरह ले कि सम टाइम आप लोग पूरी तरह एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम अटैक करने वाले, लेकिन अचानक से आप आखिरी मौके के ऊपर अटैक को कैंसिल कर देते। इसका मतलब ये होता है कि आपने दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है या रेडार सिस्टम है या जो तमाम चीज़ें हैं उसको नोट डाउन किया कि वो कितना रेडी है, क्या कर सकता है और क्या सिनेरियो हो सकता है, यानी उनके ख़ास तौर पर दुश्मन का रिएक्शन चेक करने के लिए और उन पर प्रेशर डालने के लिए कि हमने तैयारी रवाना कर दिया, आप हमारी शराइत मान ले। अगर हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं कि अगर आपने ये काम ना किया तो फिर उस सूरत हाल के अंदर हम आप पर स्ट्राइक कर देंगे, इस तरह की सूरत हाल। और उसके बाद याद रखिएगा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि स्ट्राइक लाजमी होगा और इस सूरत हाल में आपके पास ये आखिरी मौका है कि आप हमारी शराइत मान लें,
फिर आप टेस्ट करते हैं, रिएक्शन चेक करते हैं, चाइना का रिएक्शन देखते हैं, रशिया का देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का रिएक्शन देखते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जब दुश्मन ये समझ रहा होता है कि अटैक होने वाला है, तो वो असल में अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है अपना डिफेंड करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका के जो तैयारे कतर एयरबेस से उड़े हैं या जो फ्यूल टैंकर है, उन सब की रियल टाइम में जो इंटेलिजेंस है वो चाइना और रशिया ईरान को प्रोवाइड करें। तो जब उनको ये खबर पहुंची कि भाई ये अटैक होने वाला, वो निकल गया वहाँ से, तो वो एक्टिव हो गए। जब एक्टिव हुए तो अमेरिका ने उनके डिफेंस सिस्टम को ट्रैक करना शुरू किया कि क्या चीज़ें एक्टिव हैं, कहाँ से हमला हो सकता है, हमारे खिलाफ क्या सूरत हाल है। मसला सारा ये हुआ है कि कल जब डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर कुछ सिनेरियोस रखे गए तो वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आए। उसमें ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी उन्होंने बताया कि आप ये 50 लोगों की लिस्ट है, ये टारगेट्स हैं, ये मिलिट्री टारगेट्स हैं, लोग हैं, साइट्स हैं, तमाम चीज़ें, यानी हाई लेवल की। तो अगर हम अटैक करते हैं तो ये जंग एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाली, या 2 दिन में, या ये लॉन्ग टर्म चलेगी, क्योंकि उसके बाद हमारे जो मिडल ईस्ट के अंदर बेसिस हैं, ईरान उसको उड़ा देगा, इसराइल पर अटैक होगा, ये सब कुछ होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोडोरो वाला हाल होगा, हम आयतुल्ला को उठाकर ले जाएंगे, तो ये नामुमकिन सूरत हाल है। तो मामला कुछ ये हुआ कि सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे सिनेरियो में जो सूरत हाल सामने आती है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है कि ट्रंप ने कहा कि मुझे लॉन्ग टर्म वार नहीं चाहिए, मैं लंबी जंग में नहीं जाना चाहता, मुझे जंग चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए और हम अपने टारगेट्स अचीव कर लें। अब जो सिनेरियो सामने रखा गया उसमें बताया गया कि फ़िलहाल ये जो लड़ाई है ये हमें 6-7 दिन में ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, और आप ये समझ रहे हैं कि अगर जाकर हम ईरान की लीडरशिप को मार दें और सारा कुछ ख़त्म कर दें, 7 दिन में मामला क्लियर हो जाए, तो ये ऐसा मामला नहीं है। सो लिहाजा हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगी। अब ये ट्रंप को बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि मैं इसका कायल नहीं हूँ कि इस लेवल पर जाकर हम अटैक करें और हमारी बेइज्जती हो। सो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है, मैनेज करना है। सो लिहाजा इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि ये काम कर सकें। अब असल सारी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आखिरी मिनट के ऊपर, यानी आप ये समझ लें कि उन्होंने कहा कि अब ये अटैक इसलिए हमने रोका है कि हम ये चाहते हैं कि ईरान को ज़्यादा तबाही मिले। और मसला सारा यहाँ पर ये आया है कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी यानी ट्रंप को कि अगर हम ये अटैक करते हैं तो उसके नतीजे में जो रजीम है वो तबाह हो जाएगा या जो बहुत सूरत हाल होगी। असल मसला इसमें ये भी है कि सबसे ज़्यादा सूरत हाल ये है कि ईरान के खिलाफ जो टारगेट्स चाहिए ट्रंप को या जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट उनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका के जो एसेट्स हैं पूरे रीजन के अंदर वो इस वक्त फैले हुए हैं, तो वो उनको नज़र नहीं आ पा रहे कि हम इन एसेट्स को कैसे मैनेज करें। देखिए ट्रंप ने कहा है कि मुझे इस बात की परेशानी है कि रज़ा पहलवी एक अच्छा इंसान है, लेकिन क्या उसको ईरान के अंदर सपोर्ट किया जाएगा इस बात का मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि उनको सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है वो ये है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर यानी एक ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पर रज़ा पहलवी की बजाय किसी और लीडरशिप को हो सकता है वो सिलेक्ट कर ले अगर ऐसी सूरत हाल सामने आती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये मामला इतने ज़्यादा आसान है जितना हमें नज़र आता है। बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ा क्योस क्रिएट ये हुआ है कि अमेरिका को जो हैरान कर देने वाली सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल ने ईरान को पैगाम दिया है रशिया के ज़रिए कि वो अटैक नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे, और ईरान ने भी पैगाम दिया है कि हम पहल नहीं करेंगे। देखिए इसराइल पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात अमेरिका को भी ये बात पता चली है कि ये जंग इस दफ़ा इसराइल की नहीं है, ये जंग बेसिकली अमेरिका की है। कूदेगा बाद में इसराइल, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हमने अटैक अमेरिका पर भी करना है, इसराइल पर भी करना है, पॉसिबिलिटी है। अब उसका हुजम क्या होगा, किस लेवल का होगा, वो अटैक क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर अगर हमें सूरत हाल का जायज़ा ले तो हमें एक बात समझ आती है कि अमेरिका इस वक्त परेशान है, लेकिन ये लोग याद रखिएगा किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाले। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि अटैक नहीं, देखिए 5 इनके फ्यूल टैंकर्स कल उदैद एयरबेस कतर से उड़े हैं, और जाहिर सी बात है जब वो अटैक करने के लिए जा रहे थे तो फिर ईरान ने आगे जवाब में अमेरिका पर खाली इधर अटैक नहीं करना था, कतर या दीगर जगहों पर, मिडिल ईस्ट के अंदर यानी इराक में भी बेसिस हैं, शाम के अंदर भी बेसिस हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि जितने भी शहरी हैं तमाम ममालिक उन सब ने कह दिया है, एक तो फ़िज़ाई हदूद ईरान की बंद है और ये कल अटैक बिल्कुल आखिरी लम्हात में हुआ था और ये दोबारा रुकेगा नहीं, ये आप जहन में रखें।
ये आप समझ लें एक आखिरी मौका था ट्रंप की जानिब से कि आप ये काम कर लें, या वो अपनी पावर दिखाना चाहता है, या उसने बता दिया है कि तुम सब क्या कर सकते हो। कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें ये बात अंदाज़ा हो जाती है कि ट्रंप यहाँ नहीं रुकेगा। और उस जैसा बंदा जिसके बारे में यानी अजीबो गरीब तरह का प्रेसिडेंट आकर बैठ गया है, जिसके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो किसी वक्त क्या फ़ैसला ले ले। यानी कल रात को अटैक करने के लिए जहाज़ भेज दिए और आधी रात को ही उसको लास्ट मिनट पे वापस बुला लिया। यानी इस पर अब आप क्या कह सकते हैं कि धोखा था, चेक करना था, डर गए थे, ये क्या था, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।